कैसे हो मेरे प्रिय। अगर तुम चाहते हो साल 2025 में तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तुम्हें हर खुशी मिले, तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे, तो मेरे इस संदेश को थोड़ा सा समय निकाल कर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत संघर्ष है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम अकेले में रोते हो, परेशान रहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन स्थितियां नहीं बन पाती, कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारे सामने मौके आते हैं लेकिन तुम मौके का फायदा नहीं उठा पाते। आखिर यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों चुना है? ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों को छोड़कर तुम्हारे पास बिना सर्च किए क्यों आई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि तुम बाबा नीम करोली को मानते हो, उनका नाम लेते हो, तुम हनुमान जी के भक्त हो, इसलिए ये चमत्कार तुम्हारे जीवन में हुआ है। ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, ये संदेश तुम सुन रहे हो, यानी तुम यूनिवर्स के खास हो, और यूनिवर्स अब तुम्हें कुछ बड़ा बनाना चाहता है। साल 2025 में तुम्हें कुछ खास देना चाहता है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब साल 2024 की शुरुआत हुई तो तुम बहुत खुश थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था कि अब मैं मेहनत करूंगा, अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर अपने सफलता को हासिल करूंगा। तुमने खूब मेहनत की, तुमने ईमानदारी से अपना कर्म किया, तुमने भगवान की भक्ति भी करी और लोगों की मदद भी करी, लेकिन फिर भी साल का अंत होने वाला है और तुम दिल से खुश नहीं हो। मन में एक अजीब सा विचार है कि मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन सब कुछ अधूरा लग रहा है। मन में बेवजह बहुत बेचैनी रहती है, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कि आगे अब मुझे क्या करना है। लेकिन तुम्हें अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। यूनिवर्स खुद अब तुम्हारा साथ देने वाला है। तुम बाबा नीम करोली के सबसे खास भक्त हो, और अब तुम्हें मार्गदर्शन सीधा बाबा ही प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उनकी एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें जिंदगी का सही उद्देश्य मिलने वाला है। तुम्हें ये बात समझ आएगी आखिर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हें एक बात समझ आएगी आखिर तुम्हें आगे जीवन में क्या करना है। लेकिन उससे पहले रोजाना ऐसे ही संदेश प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिंदगी में तुम सफल हो जाओ और बाबा नीम करोली का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहे। देखिए, जिंदगी में दुख आना स्वाभाविक बात है। हर इंसान के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लेकिन जो भगवान से जुड़ा रहता है, जो हनुमान जी महाराज से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में बुरा समय ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए तुम्हारे जीवन में मुसीबत आती है, लेकिन बहुत जल्दी निकल भी जाती है। ये बाबा नीम करोली का ही आशीर्वाद है। लेकिन तुम गलती क्या कर रहे हो, वो बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे पहली गलती है कि तुम कल्पनाओं में जीते हो। जरा सी सफलता मिलने पर ढेर सारे बुनियादी ढांचे बनाने लगते हो। तुम्हें 2 पैसे हाथ में आने पर तुम्हारे मन में ढेर सारी कल्पनाएं जागृत होना शुरू हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना है, सपनों की जिंदगी में अब नहीं जीना है। जो है अभी मेरे हाथ में है, जो होना था वो हो गया, और भविष्य में जो होगा उसे मैं देख नहीं सकता, न बदल सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरा वर्तमान है, इसे मैं अपने अनुसार बना सकता हूँ। तुम्हें बस यही सोचना है, और कल्पनाओं से बाहर निकलकर तुम्हें कुछ बड़ा करने पर विचार देना है। साल 2025 मामूली साल नहीं है। शनि, राहु और मंगल तीनों तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, जिस वजह से नीम करोली बाबा तुम्हें खास मार्गदर्शन देने आए हैं। तुम्हें अपनी शर्म को साइड में रख करके अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालना है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मनुष्य को जो यह जीवन मिला है, मानव योनि,
यह 84 लाख योनियों को पार करने के बाद नसीब से प्राप्त होती है। क्योंकि तुम जानवरों को देखते हो, वो तो बोल भी नहीं पाते, अपनी भूख को बयां भी नहीं कर पाते। ठंड में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, बहुत सारे तकलीफ उन्हें होती है, बहुत सारी पीड़ाएं उन्हें होती है। लेकिन तुम तो अपनी बातें दुनिया के सामने रख सकते हो, तुम तो अपने जज्बात दुनिया को बता सकते हो, कमा कर खा सकते हो। तो तुम खुद को कम क्यों समझते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया? आज के समय में वे लोग भी खुश हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। वास्तविकता यही है कि हर इंसान को अपनी थाली में घी कम नजर आता है, लेकिन तुम बाबा नीम करोली के खास हो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना है, तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा समय भी जरूर आएगा। मुझे किसी और के समय को देखकर जलने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे निचले स्तर पर भी कई लोग हैं जिनके पास वो खुशियां नहीं हैं जो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। तुम्हारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने निर्णयों पर बहुत संदेह करते हो। जो तुमने किया है तुम उस बारे में सोचते रहते हो, विचारते रहते हो, क्या मैंने ये सही किया? तुम लोगों से उस बारे में विचार करते हो और कोई गलत इंसान मिल जाता है तो तुम्हें गलत सलाह दे देता है, उसकी बातों में आकर अपना निर्णय भी बदल लेते हो। इसी वजह से जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। साथ ही साथ सफलता हर किसी को मिलती है और विफलता भी हर किसी को मिलती है। हर इंसान को भगवान जब सफलता प्रदान करता है तो ये देखता है कि क्या उसके अंदर उस सफलता को पचाने की क्षमता है। मान लीजिए भगवान ने आपको अच्छा खासा पैसा दिया, तो तुमने उस पैसों का क्या किया ये बहुत मायने रखता है। क्या तुमने वो सारा पैसा अपनी खुशियों पर खर्च कर दिया, व्यर्थ के कार्यों पर खर्च कर दिया? तो भगवान भी सोचता है कि इसे पैसे देने का कोई मतलब नहीं रहा। जब भी तुम्हें पैसा हाथ लगता है, चाहे वो पैसा सैलरी का हो, चाहे वो व्यापार का हो, तुम्हें हर महीने उसका कुछ अंश दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए, गौ सेवा में लगाना चाहिए, पशुओं की सेवा में लगाना चाहिए, वृद्धाश्रम में लगाना चाहिए, गरीबों को सहारा देने में लगाना चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो सीधी सी बात है भगवान भी तुम्हें और देते हैं, यूनिवर्स तुमसे और खुश होता है, भगवान तुमसे और प्रसन्न होते हैं और परमात्मा तुम्हें देने में कभी कंजूसी नहीं करते। यही अमीर बनने का सबसे बड़ा गुण है। अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना। तुम रास्ते से गुजर रहे हो और तुमने कोई चीज देखी और तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मुझे ये खाना है, लेकिन तुम इसलिए वो नहीं खरीदते कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वास्तविकता में यही सबसे बड़ा कुकर्म है। तुम्हें अपने लिए भी खर्च करना है, तुम्हें अपने परिवार के लिए भी खर्च करना है, और यही सबसे बड़ा दान पुण्य है। इससे तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो पूरे साल 2025 को बदल कर रख देगा। साल 2025 बदलाव का है। यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाला है। लेकिन तुम्हें भी अपनी कुछ बुरी आदतों में सुधार करना होगा। तुम बात बात पर पलट जाते हो, तुम बात बात पर बदल जाते हो। तुम्हें अपने स्वभाव को एक समान रखना होगा। अपने स्वभाव को एक बात समझा दीजिए कि जिंदगी गुजारनी है, हंसकर गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कल हमें फिर से अच्छा दिन नजर आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी समय ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। इसलिए बुरे समय में हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान घमंडी होता है उसका अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। यही गुरुजी का संदेश है। और आपको भी ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।